अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फैसल मखलूक। आज हम जिस बीमारी के मतलब बात करेंगे वो है नाक के गुदूद। नाक के गुदूद एक कॉमन मसला आ रहा है जो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होने की वजह ये है कि हमारी एनवायरनमेंट में डस्ट एलर्जी बहुत ज़्यादा है और इसका ताल्लुक एलर्जी से है। एलर्जी की वजह से लोगों के नाक के गुदूद ख़राब हो जाते हैं, सोजिश होती है, नज़ला काम रहता है और गुदूदों की सोजिश की वजह से आवाज़ का भारीपन हो जाता है और फर्दर तकलीफ भी आती है। गुदूदों की सोजिश की वजह से नज़ला ज़ुकाम, छींकें आना ये कॉमन प्रॉब्लम है। उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों को सांस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, अस्थमा हो जाता है, वो तूबतें निकलती हैं, बलगम वगैरह निकलती है, उसका इलाज भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब इलाज की तरफ चलते हैं। इसकी नाक के गुदूदों की डिटेल आपको यूट्यूब से बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा लोगों ने डिटेल दी हुई है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम फौरी तौर पर इलाज की तरफ आते हैं। तो नाक का गुमड़, पॉलीपस या पोलाइप्स के लिए होम्योपैथिक में जो सबसे बेहतरीन दवाई इस्तेमाल होती है उसको ट्यूकनियम कहते हैं। ट्यूकनियम नाक की बेशक दवाई है। नाक की गुदूदों की सोजिश को बेहतर करती है, नज़ला ज़ुकाम को बेहतर करती है और सांस लेने के निज़ाम को बहाल करती है। अगर इसमें आपकी स्मेल वगैरह मुतासर है उसको भी बेहतर करती है। अगर आपको नाक के गुदूदों की वजह से गंदी बू आती है तो उसके लिए कलकेरिया कारा सर्दी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह परेशान ये आपको उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। नाक के गुदूदों की वजह से जब एलर्जी ज़्यादा हो जाती है तो ये नाक की हड्डी को मुतासर करती है। नाक की हड्डी बढ़ जाती है या सेंसिटिव हो जाती है। अगर नाक की हड्डी बढ़ जाए तो उसके लिए जो कॉमन मेडिसिन है वो लिग्नामाइनर है। लिग्नामाइनर के इस्तेमाल से नाक की हड्डी की एलर्जी, सेंसिटिविटी और गुदूदों की सोजिश कम हो जाती है और नाक के रास्ते सांस लेने का अमल बेहतर हो। बार बार इस तरह का मसला मसाया जाता है उनके लिए थूजा दवाई इस्तेमाल होती है। आप इसको 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ मरीजों में इसकी बड़ी ताकत भी इस्तेमाल होती है। हफ्ता में एक खुराक या 15 दिनों में एक खुराक देने से ही बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। लोगों के नाक से खून आता है, तकसीर जिसको बोलते हैं, या नोज़ी के साथ ब्लड लगा होता है तो उनके लिए अमोनियम कारा बहुत अच्छी दवाई है, फास्फोरस बहुत अच्छी दवाई है और कोपोडियम अच्छी दवाई है। लेटने की वजह से अगर नाक बंद होता है, जब आप लेटते हैं तो आपका नाक बंद हो जाता है तो उसके लिए लाइकोपोडियम अच्छी दवाई है। लाइकोपोडियम के इस्तेमाल से ये प्रॉब्लम बेहतर हो जाती है। अब नज़ला ज़ुकाम या पोलाइप्स की वजह से कुछ मरीजों के नाक के नथनों के अंदर जख्म हो जाते हैं, नाक पिचक जाती है, नाक के अंदर पर्दे के अंदर दोनों तरफ जख्म होते हैं। उसके लिए जो होम्योपैथी की दवाई है वो काली बाइक्रोम है। काली बाइक्रोम 30 ताकत में आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से आपकी नोज़ की सारी तकलीफ बेहतर हो जाती है। अब कुछ लोग शिकायत करते हैं, कुछ पेशेंट शिकायत करते हैं अगर आपका खुली हवा के अंदर जाने से नाक बंद हो जाता है और नज़ला ज़ुकाम आता है और नाक से सांस लेना मुश्किल हो जाता है तो इसके लिए हिपरसरफ बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ मरीजों में बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं एलर्जी की वजह से, पॉलीपस गुमड़ों की वजह से, तो इसमें 2-3 दवाइयाँ बहुत अहमियत रखती हैं। पहली दवाई जो है वो यूफ्रेजिया है। यूफ्रेजिया के मरीज की आँखों से भी पानी निकलता है, नाक से भी पानी बहुत निकलती है। और एक दूसरी दवाई है जिसका नाम इलियम सीखा है, उसमें भी यही कैफियत होती है, नाक से भी पानी आता है और आँखों से भी पानी। लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस है। अगर तो सोज पानी आ रहा है आँखों से, यानी आँखों में सोजिश पैदा कर रहा है, तो उसकी दवाई यूफ्रेजिया हो।
यूफ्रेसिया की जो अलामत है उसमें आँखों से सुलझी पानी आता है और नाक का पानी सुलझी नहीं होता। उसके बाद अगर नाक का पानी सोल्सी है और आंखों का पानी आता है तो आप इलियम सिपा दवाई दें। अगर नाक से रतूबत निकलती है और बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं और आंखों की रंगत थोड़ी बहुत सुर्ख हो जाती है तो इन दोनों हालतों में यूफ्रेसिया भी बहुत अच्छा काम करती है और इलियम सिपा भी बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन इसमें फ़र्क यही है कि आंखों का पानी अगर सोल्सी है तो यूफ्रेसिया दें और अगर नाक का पानी सोल्सी है तो इलियम सिपा दे। ये दो कॉमन मेडिसिन है इसकी, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं और ये 200 ताकत में आप एक खुराक दें सिर्फ और इसका जादू असर देखिए। ये आपको 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर मरीज को ठीक कर देगा। उसके बाद डॉक्टर केंट कहते हैं कि जिन लोगों को नाक के गदूद और गले के गदूद का मसला रहता है उनके लिए ट्यूबरक्लोनियम बहुत शानदार है। यानी ये आप इंटर करंट मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये दूसरी अद्वियात के असर को तेज़ करती है और जो मियाज़मेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बेहतर करती है, इसलिए ये इसकी कॉमन मेडिसिन है। अब कुछ लोग नाक की सर्जरी करवा लेते हैं, लैब्स की सर्जरी करवाते हैं और उसके बाद उनको फिर मसला होता है। उसके लिए होम्योपैथिक में एक बहुत शानदार दवाई है जिसका नाम फार्मिका रूफा है, या 1x ताकत में इस्तेमाल करेंगे सुबह दोपहर शाम। जिन लोगों को ऑपरेशन के बाद भी यही मसला होता है, गोमट दोबारा बन जाते हैं और नाक की फटक अलामत वही की वही रहती है, तो वो लिब्रामाइनर इस्तेमाल करेंगे तो उससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। अब नाक की एलर्जी, नाक के गदूद और इसके लिए कुछ परहेज भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ हम रहते हैं यहाँ का इन्वायरमेंट, माहौल, आबोहवा साफ सुथरा नहीं है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। बाइक अगर आप चलाते हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल करें। ठंडी चीज़ों से परहेज करें, कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी चीज़ों से परहेज करें जैसे कि अचार, सिरका वगैरह, बर्फ़ से बनी चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह, ठंडी चीज़ें आपको नुकसान देंगी। नोज़ की प्रॉब्लम में ये परहेज करना बहुत, ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि ये अंडे खाएँ, गोश्त खाएँ, ड्राई फ्रूट खाएँ, ये उनको बहुत फ़ायदा देगा। दूध पिए, नीम गर्म दूध पीने से भी ये प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती हैं और ठंडी चीज़ों से परहेज करें। अगली नाक की बाकी बीमारियों के मतलब ये जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं इसमें 3-4 वीडियोस और आएगी जिसमें नाक और एलर्जी की लेक्चर वगैरह होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।